चलिए तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर पर। पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे, कैलेंडर पर बात किए थे। आज भी हम कैलेंडर पर बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, यूपीएसआई बिहार से कोई भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो हम अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को सब बेसिक चीज़ें बताए थे कि कैलेंडर पढ़ने के लिए उसका कोड याद करना ज़रूरी होता है। जैसे जनवरी का कोड, फरवरी, मार्च, मतलब 12 महीना का कोड याद करना ज़रूरी होता है। सप्ताह का कोड याद करना ज़रूरी होता है। कुछ फार्मूले भी उसके थे, वो भी याद करना ज़रूरी होता है। तो ये सब कुछ आप लोगों को हम बताए थे, डिटेल में एक एक चीज़ बताए थे। आज फिर से रिवाइज भी कर देंगे, आपको उस पर क्वेश्चन भी बताएंगे आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम लोग फिर से रिवाइज कर देते हैं कोड वोड का। जैसे कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी में, जनवरी से लेकर 12 महीने का कोड क्या होता है। जैसे देखिए कैलेंडर में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग कैलेंडर में पढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। कैलेंडर में 12 महीना का कोड ज़रूरी होता है और साप्ताहिक कोड ज़रूरी होता है। जैसे 12 पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है। तो जनवरी का कोड क्या होता है, देखिए 1 होता है। फरवरी का कोड 4 होता है। मार्च का कोड 4 होता है। अप्रैल का कोड 0 होता है और मई का कोड 2 होता है। मई के बाद जून का कोड 5 होता है। जुलाई का कोड क्या होता है, 0 होता है। जुलाई का कोड 0 होता है। अगस्त का कोड 3 होता है। सितंबर का कोड क्या होता है, 6 होता है। उसके बाद अक्टूबर का कोड 1 होता है। नवंबर का कोड क्या होता है, 4 होता है। दिसंबर का कोड 6 होता है। तो ये याद करने का आप लोगों को हम एक फार्मूला बताए थे कि याद कैसे किया जाता है। मान लें जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का हमको कोड याद करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 144 होगा। तो ये तीनों महीना का कोड क्या होगा, आप लोगों का तीनों महीना कोड याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं, अप्रैल, मई और जून का कोड याद करने के लिए आप लोगों को हम बताए थे, देखिए 05 का स्क्वायर बताए थे। तो क्या होगा, 05 के उसका तो 025 होगा। क्या होगा, देखिए तो इस तीनों महीना का कोड आपस में याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को हम बताए थे, देखिए इन 3 महीने का कोड याद करने के लिए क्या बताए थे, तो 06 का स्क्वायर बताए थे। 06 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 06 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 36 होगा। तो 036 ये महीने का कोड याद करने का एक नियम बताए थे। उसके बाद आप लोगों को बताए थे, देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 2 बताए थे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 और 2 कर देंगे तो क्या होगा, 146 हो जाएगा। तो ये तीनों महीना का कोड हो जाएगा। आप लोगों को हम कोड याद करने का एक तरीका बताए थे कि कोड याद कैसे ये किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा 12 महीना कोड हो गया। उसके बाद देखिए ये साप्ताहिक कोड है। देखिए अतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और उसको देखिए शुक्रवार, शनिवार, ये सबका कोड है। आपस में क्या है, ये सबका कोड है। देखिए आतवार का 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, मंगलवार का 3 होता है, बुधवार का क्या होता है, 4 होता है, बृहस्पतिवार का क्या होता है, 5 होता है, शुक्रवार का 6 होता है और शनिवार का क्या होता है, 0 या 7 होता है। तो ये कोड आप लोगों को हम बताए थे। ये सब कोड क्या करता है, कैलेंडर में सब काम आता है। जैसे एक यहाँ पे देखिए, उसके बाद आप लोगों को बताए थे कि फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला जैसे ये होता है, देखिए डेट के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर, ईयर के बाद लीप ईयर, लीप ईयर के बाद सेंचुरी ईयर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते थे। क्या करते थे, 7 से डिवाइड कर देते थे। जो हमारा बचता था वो हमारा क्या होता था, आंसर होता था। जो बचता था वो आंसर होता था। उसके बाद देखिए अगर हम देखिए क्या करते थे, जैसे यहाँ पे दिया है 31 जनवरी 2000, यहाँ पे दिया है ना 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग लीप ईयर निकालेंगे, मतलब लीप ईयर में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं और जितने भर में जाता है वो हमारा क्या करते हैं, यहाँ पे लीप ईयर के बदले लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए सेंचुरी ईयर में हम लोग क्या करते हैं, अब 2009 ले लिए तो 9 के बाद हम लोग क्या लेंगे, 2000 में अगर 0 आया तो 0 के बदले हम लोग क्या लेंगे, देखिए 0 का कोड होता है 6,
100 का कोड होता है, फिर मतलब 100 का कोड होता है 4, 300 का 0, 200 का 2, ये सब कोड होता है। हम लोग को ये सब याद होना चाहिए, तब जाके कैलेंडर का क्वेश्चन बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, मतलब 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। देखिए 31 जनवरी, तो 31 क्या है, ये डेट है, क्या है ये डेट यानी तारीख है। तब डेट के बदले हम लोग लिख लेंगे, देखिए डेट के बदले लिख लेंगे देखिए 31। उसके बाद क्या है जनवरी, जनवरी का कोड क्या होता है, देखिए 1 होता है, प्लस हम लोग क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। उसके बाद क्या है देखिए ईयर, ईयर क्या है लास्ट का 9 है, तो देखिए लास्ट के 2 अंक तो 009, मतलब हम लोग क्या कर लेंगे 9 को कर लेंगे, मतलब 9 को कर लेंगे। उसके बाद प्लस कर लेंगे, देखिए क्या हो गया डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, डेट मंथ ईयर। उसके बाद लीप ईयर, लीप ईयर क्या है 9 है, तो हम 9 में अगर बताइए 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, कितने बार मिलेगा, एक बार में जाएगा। क्या बच रहा है 2 बच रहा है, क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे 9 के बाद क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। देखिए 9 के बाद क्या ले लेंगे हम लोग 2 ले लेंगे। उसके बाद देखिए सेंचुरी ईयर, और देखिए 9 में हम लोग देखिए 9 में हम लोग 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ पे क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो जो बचता देखिए क्या हो रहा है 9 का हम 7 में करेंगे तो क्या होगा 1 बच रहा है ना, देखिए 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 1 ले लेंगे। जब हम लोग 1 ले लेंगे तो देखिए 1 ले लेंगे, क्योंकि हम हमसे क्या बच रहा है इससे मतलब नहीं है, कितने बार में जा रहा है इससे हमको मतलब है, क्या है हमको इससे मतलब है। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। 1 के बाद सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर में क्या होता है, मतलब अगर 0 आए सेंचुरी ईयर में, अगर 0 आए तो हम लोग क्या करते हैं 0 के बदले क्या ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। तो देखिए 2000, अगर हम 2000 में डिवाइड करेंगे 4 से क्या आएगा 0, 0 के बदले क्या आ रहा है प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 के बदले यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब आपस में इसे जोड़ेंगे, देखिए फिर क्या करते हैं हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखिए आपस में सबसे जोड़ लेते हैं 31, 32, 32 एक 33, 33 9 क्या होगा 33 9 क्या होगा 42, 42 अच्छे 48, क्या होगा 48 होगा। फिर से जोड़ के देख लीजिए 31 एक 32, 32 एक 33, 33 में फिर हम क्या जोड़ेंगे 33 में 9 जोड़ेंगे, तो 33 और 9 क्या होगा 33 9 42 होगा, 42 में 6 जोड़ेंगे तो 48 होगा। देखिए 48, 48 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 7 6 का 42, क्या बच रहा है हमारा 4। तो चौथा दिन क्या होगा, चौथा दिन क्या होगा, देखिए चौथा दिन क्या आ रहा है 1 2 3, 1 2 3 4, चौथा दिन क्या देखिए अतवार सोमवार मंगलवार बुधवार। जो हमारा चौथा दिन क्या आ रहा है बुधवार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बुधवार होगा। उसके बाद हम लोग आगे आगे बताए थे आप लोगों को, देखिए आगे बताए थे इसी टाइप के क्वेश्चन। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए 31 जनवरी है ना, यहाँ पे हम लोग ले लेते देखिए 30 जनवरी, मतलब यहाँ पे 31 जनवरी के बदले देखिए हम दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, अगर हम लोग लिख लेते देखिए 16 जनवरी 2017 को, 16 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। 16 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 16 ले लेंगे, यहाँ पे डेट है यहाँ पे 16 लिख लेंगे, प्लस जनवरी का कोड क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। उसके बाद देखिए ईयर, ईयर क्या है 17, तो प्लस हम लोग क्या कर लेंगे 17, क्या कर लेंगे 17। अब फिर क्या कर लेंगे लीप ईयर, लीप ईयर में हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 4 से, तो 17 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 17 में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, चौचौ के 16, चौचौ के 16, क्या बच रहा है एक, हम लोग क्या लेना है चौचौ के 16, क्या बच रहा है हम लोग 4 लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, देखिए 4 4 में मिला रहा है। उसके बाद देखिए अब क्या बच रहा है 2000, तो हम लोग 2000 में करेंगे तो क्या आएगा 2000 में जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे हम लोग को 0 आएगा, तो 0 के बदले हम लोग क्या लेंगे 6 लेंगे, क्या लेंगे 0 के बदले 6 लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए 7 से डिवाइड कर देंगे,
क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब इसे भी हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए 16 एक 17 17 34 34 अच्छे 40 अच्छा 44 क्या हो रहा है 44 मतलब 44 बटा में हम लोग 7 करेंगे। 44 बटा में 7 तो 7 छक्का 42 क्या बच रहा है 2 बच रहा है 2 बच रहा है। तो दूसरा दिन क्या होगा देखिए संडे और मंडे ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो करके हम लोग पूरे कैलेंडर को डिटेल में और चैप्टर वाइज जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।